औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ और शहरियत जमात 7वीं। इसमें हम देखेंगे सबक नंबर 9 मराठों की जंग आज़ादी। शिवाजी महाराज के इंतकाल के बाद मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजा राम महाराज और महारानी ताराबाई की क़यादत में स्वराज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुग़लों से ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी। 27 वर्षों की इस लड़ाई को मराठों की जंग आज़ादी कहा जाता है। बेशुमार मुश्किलात पर काबू पाकर मराठों ने मुग़लों से लड़ते हुए फ़तह हासिल की। ये जंग आज़ादी भारत की तारीख़ का एक वल्वला अंगेज़ और रोशन अहद है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं छत्रपति संभाजी महाराज। संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। वो 14 मई सन 1657 को पुरंदर के किले में पैदा हुए। शिवाजी महाराज के बाद संभाजी छत्रपति बने। इस वक्त मराठों की मुग़लों से लड़ाई जारी थी, इसलिए हालात में शहंशाह औरंगज़ेब के बेटे शहज़ादे अकबर ने अपने वालिद के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। शहंशाह ने इस बगावत को फ़रोग़ कर दिया। इसके बाद शहंशाह अकबर जुनूब में संभाजी महाराज की पनाह में आ गए। इन्हें शिकस्त देने के लिए खुद शहंशाह औरंगज़ेब 1682 में जुनूबी भारत आए। उनके साथ बेशुमार फ़ौज और ताकतवर तोपखाने थे। उन्होंने जंजीरा के सिद्दियों को भी मराठों के ख़िलाफ़ मोर्चा आरा होने को कहा। पुर्तगालियों को भी उन्होंने अपने साथ मिला लिया, जिसकी वजह से संभाजी को एक साथ कई दुश्मनों का सामना करना पड़ा। संभाजी महाराज की कारकर्दगी शिवाजी महाराज के बाद मराठों की जंग आज़ादी का पहला मरहला था। शिवाजी ने अपने दौर में इन्हें लश्करी मुहिमों और मुल्की कामकाज संभालने की तालीम दी थी। उम्र के 14वें बरस से ही वो मुल्की कामकाज और फ़ौजी मामलात में अमल दखल रखते थे। वलीअहद के ज़माने में ही वो मुग़लों और आदिल शाही के कई इलाक़ों पर हमला कर चुके थे। उनकी फ़ौजी महारत का जिक्र करते हुए फ्रांसीसियो सिहा एपी कैरे लिखता है, ये वलीअहद कम सिन तो होते हुए भी हौसलामंद है और अपने बाप के शायाना शान बहादुर है। संभाजी के छत्रपति बनने के बाद मुग़लों से मराठों की लड़ाई में शिद्दत आ गई। शहंशाह औरंगज़ेब का मकसद काबुल से कन्याकुमारी तक मुग़लों का इक़्तिदार कायम करना था। अपनी अजीम फ़ौज और माली ताकत के बलबूते पर मराठों की हुकूमत ख़त्म कर देना इनका ख्वाब था, लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी बहादुरी और जंगी महारत से इस ख्वाब को पूरा न होने दिया। उनकी फ़ौज की टुकड़ियाँ मुग़ल इलाक़ों पर हमला करती थी। शहंशाह के फ़ौजी तवील अरसे तक कोशिश करने के बावजूद नासिक के नज़दीक मराठों के राम सीज किले को हासिल नहीं कर पाए। इस तरह संभाजी औरंगज़ेब को तंग कर दिया। तैश में आकर उन्होंने संभाजी को शिकस्त देने का तक का अमली जामा नहीं पहनूंगा। सिद्दियों के ख़िलाफ़ मुहिम। जंजीरा के सिद्दी मराठा हुकूमत के लिए मुश्किलें पैदा रहते थे। वो हमले करके आतिशज़नी, लूट खसोट और ज़्यादती किया करते थे। सद ने इनका जिक्र यूँ किया है, घर में जैसे चूहे हैं, मुल्क में वैसे सिद्दी। संभाजी महाराज ने 1682 में सिद्दियों के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू कर दी। उन्होंने सिद्दियों के वंडराजपुरी के किले का मुहासरा किया और जंजीरा पर भी तोपों से ज़बरदस्त हमला किया, लेकिन इसी दौरान मुग़लों की फ़ौज ने स्वराज पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से संभाजी को जंजीरा की मुहिम अधूरी छोड़कर वापस आना पड़ा। पुर्तगालियों के ख़िलाफ़ मुहिम। गोवा के पुर्तगालियों ने संभाजी के ख़िलाफ़ मुग़लों से मुहासलत कर ली थी, जिसकी वजह से संभाजी ने उनको सबक सिखाने का फ़ैसला किया। उन्होंने 1683 में पुर्तगालियों की रेवेंद्र बंदरगाह पर हमला कर दिया। जवाबन पुर्तगालियों ने गोवा की सरहद पर मराठों के किले फोंडा का मुहासरा कर लिया। मराठों ने मुहासरा तोड़कर गोवा पर चढ़ाई कर दी। इस लड़ाई में यसाजी कनक ने बहादुरी का मुजाहरा किया। इस लड़ाई में पुर्तगाली गवर्नर भी ज़ख्मी हो गया, उसे पसपा होना पड़ा। संभाजी ने इसका पीछा किया। पुर्तगाली बड़ी मुसीबत में पड़ गए। इसी दौरान संभाजी को मुग़लों के
जनूबी कोंकण पर हमला करने की खबर मिली, इसलिए उन्हें गोवा की हाथ आई फतेह को छोड़कर मुगलों का मुकाबला करने के लिए वापस होना पड़ा। आदिल शाही और कुतुब शाही हुकूमतों का खात्मा। औरंगज़ेब को मराठों के खिलाफ कामयाबी नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने ये मुहिम मुलतवी कर दी। इसके बाद उन्होंने अपना रुख आदिल शाही और कुतुब शाही हुकूमत की तरफ मोड़ा और उन हुकूमतों को फतेह कर लिया। इन दोनों हुकूमतों की दौलत और फ़ौज मुग़लों के हाथ आ जाने की वजह से इनकी कुव्वत में इजाफा हो गया। इसके बाद मुग़लों ने दोबारा मराठों को शिकस्त देने के लिए कमर बांध ली। उन्होंने सौराष्ट्र के इलाकों पर चारों तरफ से हमले किए। मुग़ल फ़ौज का मुकाबला करते हुए सिप्पे साल हुंबेर राव मोहिते मारे गए, जिसकी वजह से शिवाजी महाराज की फ़ौजी कुव्वत कमज़ोर हो गई। संभाजी महाराज का मुल्की कामकाज। संभाजी महाराज ने जंगजू की गहमागहमी में मुल्क में कामकाज की तरफ से भी कभी लापरवाही नहीं बरती। उन्होंने शिवाजी महाराज के ज़माने से जारी निज़ाम इंसाफ और महसूल को कायम रखा। उन्होंने स्वराज्य के खिलाफ बगावत करने वालों के साथ साथ रियाया को तकलीफ देने वाले वतनदारों को सख्त सजाएं दी। ये महारानी यसुबाई को हुकूमती कामकाज संभालने का इख्तियार दिया। इनके नाम की मोहर तैयार कर दी। रिया की फलाह से मुतालिक शिवाजी महाराज की हिकमत अमलियों को उन्होंने बरकरार रखा। संभाजी महाराज संस्कृत के साथ कई ज़बानें जानते थे। उन्होंने किताबें भी लिखी। सियासत पर कदीम भारतीय किताबों का मुताला करके उन्होंने अपनी किताब बौद्ध भूषण में इसका निचोड़ रखा। संभाजी महाराज की मौत। औरंगज़ेब पूरी ताकत से संभाजी महाराज को शिकस्त देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कोल्हापुर के इलाके में मुकरिब खान का तकर्रुर किया। मुकरिब खान को कोंकण के इलाके संगमेश्वर में संभाजी महाराज की मौजूदगी की इत्तला मिली। उन्होंने वहां छापा मारकर संभाजी महाराज को गिरफ्तार कर लिया। बादशाह के सामने लाए जाने के बाद संभाजी महाराज निहायत ही बेबाकी से पेश आए। फिर बादशाह के हुक्म से 11 मार्च सन 1679 को उन्हें सजाए मौत दे दी गई। मराठों के इस छत्रपति ने बड़ी खुददारी और सब्र तहम्मुल से मौत को गले लगा लिया। उनकी कुर्बानी से तहरीक पाकर मराठों ने मुग़लों के खिलाफ जंग में शिद्दत पैदा कर दी। छत्रपति राजा राम महाराज। राजा राम महाराज शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे थे। वो 24 फरवरी सन 1670 को किला रायगढ़ में पैदा हुए थे। संभाजी महाराज की मौत के बाद इन्हें छत्रपति बनाया गया। औरंगज़ेब को महसूस होने लगा कि अब मराठों के इलाकों पर कब्जा करने का ख्वाब पूरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने रायगढ़ के किले का मुहासरा करने के लिए जुल्फ़िकार खान को रवाना किया। इस वक्त राजा राम महाराज, इनकी बीवी महारानी ताराबाई, संभाजी महाराज की बीवी यसुबाई और बेटा शाहू रायगढ़ के किले में ही थे। इन सब का एक ही जगह होना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए यसुबाई ने इस मौके पर बेमिसाल शजाअत का मुजाहरा किया। उन्होंने किसी भी हालत में मुग़लों के कब्ज़े में न आ जाने का फैसला करते हुए रायगढ़ पर कुछ अहम सियासी फैसले किए, जिनके मुताबिक ये तय पाया गया कि राजा राम राज रायगढ़ के मुहासरे से बाहर निकल जाए और ज़रूरत पड़ने पर दूर दराज के मुकाम जिंजी चले जाए। इसी तरह ये भी तय किया गया कि महारानी यसुबाई अपनी क़यादत में रायगढ़ की लड़ाई जारी रखे। यसुबाई ने अपने बेटे को छत्रपति न बनाते हुए राजा राम को छत्रपति बनाने का फैसला किया। उनका यह फैसला स्वराज्य से उनकी मोहब्बत और अपने मफाद की कुर्बानी की उम्दा मिसाल है। उन्होंने अपने बेटे की जान की परवाह न करते हुए मराठों के छत्रपति की हिफाजत को तरजीह दी। राजा राम महाराज का जिंजी की तरफ कूच। तो 5 अप्रैल सन 1990 को राजा राम महाराज अपने चंद साथियों के साथ रायगढ़ का मुहासरा तोड़कर निकल जाने में कामयाब हो गए। उन्होंने जनूबी भारत में जिंजी जाने का फैसला किया। जिंजी का किला नहायत ही मजबूत और नाकाबिल तस्खीर था। मुग़लों के लिए इस किले पर कब्जा करना आसान नहीं था। राजा राम महाराज अपने भरोसामंद साथियों पर प्रहलाद नेहराजी, खंडोबा लाड और रूपाजी भोसले वगैरह के साथ जिंजी पहुँचे। मराठों की पेशरफ्त। मुग़ल ताकत के सामने रायगढ़ को तवील मुद्दत तक बचा पाना मुश्किल था। नवंबर
सन 1690 में मुग़लों ने रायगढ़ पर कब्जा कर लिया और महारानी यशोबाई और शाहू को कैद कर लिया। जिंजी जाते हुए राजा राम महाराज ने मुग़लों के मुकाबले की जिम्मेदारी रामचंद्र पंत, अमत्या, शकरंजी नारायण सचू और संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव को सौंपी थी। मराठों के लिए ये हंगामी हालात थे। औरंगज़ेब ने मराठा सरदार को वतन और जागीर देकर अपनी तरफ कर लिया था। राजा राम महाराज ने मुग़लों को मात देने के लिए वही चाल चली। उन्होंने इत्मीनान दिलाया है कि वो सरदार मुग़ल इलाके जीतेगा, उसे वो इलाका बतौर जागीर बख्श दिया जाएगा। इस इत्मीनान दिलाने के बाद कई बहादुर सरदार सामने आए। उन्होंने ज़ोरदार तरीके से मुग़ल इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया, मुग़ल फ़ौज को पसपा कर दिया। इस काम में धनाजी और संताजी पेश थे। इनके गैर मुतक्को हमलों और गोरिल्ला जंगी चालों की वजह से मुग़लों के लिए अपने भारी भरकम तोपखाने और दीगर वसाइल का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया। मराठों ने अपने कब्ज़े में ज़्यादा इलाके और ख़जाने होते हुए भी मुग़लों की हालत अबतर कर दी। एक मर्तबा तो संताजी घोरपड़े और विठोजी चौहान बादशाह के खीमे में पर अचानक हमला कर उस पर लगा हुआ सोने का कलश उठाकर ले आए। जिंजी का मुहासरा। रायगढ़ के फतेह करने के बाद मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब ने ज़ुल्फ़िकार को जुनूब में जिंजी पर हमला करने के लिए रवाना किया। उन्होंने जिंजी का मुहासरा कर लिया। मराठों ने जिंजी के किले को तकरीबन 8 बरसों तक बचाए रखा। संताजी और धनाजी ने मुहासरा करने वाले मुग़ल फ़ौज पर बाहर से हमला किए। आखिरकार राजा राम महाराज जिंजी के मुहासरे को तोड़कर महाराष्ट्र वापस आ गए। इसके बाद ज़ुल्फ़िकार खान ने जिंजी का किला फतेह कर लिया। राजा राम महाराज के वापसी की वजह से मराठों के जोश में इजाफा हो गया। उन्होंने मुग़लों के कब्ज़े वाले खानदेश, बरार और बागलान के इलाकों पर चढ़ाई कर दी। राजा राम महाराज ने अपनी जहानत के सियासी बसीरत के बलबूते पर संताजी और धनाजी जैसे सैकड़ों मराठे तैयार किए और इनमें स्वराज की हिफाजत का जज्बा पैदा करके काबिल कद्र कारनामे अंजाम दिए। लेकिन इसके सब के बावजूद 2 मार्च 1700 को मामूली बीमारी के बाद सेनगढ़ में राजा राम महाराज की मौत हो गई। राजा राम महाराज आला फ़िक्र के हामिल और लोगों के मेलजोल रखने वाले नरम दिल इंसान थे। उन्होंने मराठा हुकूमत के काबिल और बासलाहियत लोगों को जमा किया, इनमें इत्तेहाद और बेदारी पैदा की। संभाजी महाराज की मौत के बाद तकरीबन 11 वर्षों तक उन्होंने औरंगज़ेब का नहायती बहादुरी के साथ मुकाबला किया। नहायती मुश्किल हालात में स्वराज की हिफाजत राजा राम महाराज का काबिल कद्र कारनामा है। रियासत के मुंसिफ G.S. सरदेसाई ने छत्रपति राजा राम का जिक्र करते हुए उनके लिए मुस्तकिम व मजबूत अक्ल वाला सिफत का इस्तेमाल किया। इनका ये भी बयान मुकम्मल तौर पर सही और बामानी है। महारानी ताराबाई। छत्रपति राजा राम महाराज की मौत के बाद औरंगज़ेब को महसूस हुआ कि उन्होंने लड़ाई जीत ली, लेकिन इस सूरत हाल इसके बरक्स थे। औरंगज़ेब के यक के बाद दीगर लड़ाई जीत रहे थे, लेकिन वो जंग नहीं जीत पा रहे थे। इंतहाई नासाजगार हालात में स्वराज की क़यादत की जिम्मेदारी राजा राम महाराज की बीवी महारानी ताराबाई के कंधों पर आन पड़ी। मुग़ल तारीख यूनुस हाफ़ी खान ने महारानी ताराबाई का जिक्र इन अल्फाज में किया है। वो ताराबाई ज़हीन और होशियार थी। फ़ौज के इंतज़ाम और हुकूमती कामकाज में मामलात में इसने अपने शोहर की ज़िंदगी में ही बड़ा नाम कमाया था। छत्रपति राजा राम महाराज की मौत के बाद महारानी ताराबाई ने अपने साथियों की मदद से इंतहाई नासाजगार हालात में स्वराज की जद्दोजहद जारी रखा और औरंगज़ेब ने मराठा से सतारा और पन्हाला छीना तो मराठों ने मुग़लों को मध्य प्रदेश, गुजरात के इलाकों पर हमला किया। ताराबाई ने जंग के मैदान का दायरा वसी कर दिया। कृष्णाजी सावंत, खंडे राव दाभाड़े, धनाजी जादव, नीमाजी शिंदे जैसे सरदार महाराष्ट्र के बाहर मुग़लों से लड़ने लगे। इस जंग में पांसा पलट जाने की अलामत नज़र आने लगी थी। कृष्णाजी सावंत, खंडे राव और नीमाजी शिंदे जैसे सरदार महाराष्ट्र के बाहर मुग़लों से लड़ने लगे। इस जंग में पांसा पलट जाने की अलामत नज़र आने लगे। महारानी ताराबाई ने 7 बरसों तक लड़ते हुए अपने हुकूमत कायम रखी। सारा कामकाज अपने हाथों में रखकर सरदारों को अपने साथ जोड़ने रखा। महाराष्ट्र, सरोज, मंदसौर और मालवा तक मराठा सरदार मुग़लों को
टक्कर देने लगे। काफ़ी खान ने लिखा, राजा राम की बीवी ताराबाई ने बेमिसाल हंगामा किया, जिससे इसकी फौजी मुहिम से मुतालिक इसकी महारत का पता चलता है। इसी वजह से मराठों की हंगामा आराई और इनके हमले दिन ब दिन बढ़ते चले गए। इसी तरह महारानी ताराबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज के वर्षे को आगे बढ़ाया। मराठों के जाराना हमलों की वजह से औरंगज़ेब परेशान हो गए। मसलसल 50 वर्षों तक मुग़ल मराठा कशमकश चलती रही, लेकिन मुग़ल मराठों को ज़ेर नहीं कर पाए। इसी हालत में 1707 में शहंशाह औरंगज़ेब का अहमदनगर में इंतकाल हो गया। औरंगज़ेब के इंतकाल के साथ ही मराठों की जंग आज़ादी का भी खात्मा हो गया। मराठों की जंग आज़ादी गोया मुग़लों के इक़्तिदार की तोसी और मराठों के दिल में आज़ादी की ख्वाहिश के दरमियान मुकाबला था, जिसमें मराठों को फतेह हासिल हो गई। इतना ही नहीं बल्कि बाद में ज़माने में औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद पैदा होने वाले सियासी खला को पुर करने के लिए मराठे मुतहरिक रहे। दिल्ली के तख्त पर काबू पाते हुए उन्होंने तमाम भारत का कामकाज देखा और इसकी हिफाजत भी की। इसलिए 18वीं सदी को मराठों की सदी माना जाता है। इस सदी में मराठों का कारकर्दगी तारीख में अहम है।